नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। आज 5th डे हमारी जो योगा सीरीज़ चल रही है एक वीक की, आज हमारा 5वां दिन है। 4 दिन हमने अलग अलग सूक्ष्म क्रियाएं, अलग अलग आसनास की प्रैक्टिस करी। आज 5th डे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले 4 दिन की वीडियो नहीं देखी, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उन 4 वीडियोस का लिंक शेयर किया जाएगा। वो बड़े आराम से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और जो कॉन्टिन्यूसली इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी नई सूक्ष्म क्रियाएँ उनमें ऐड होती हैं और कौन कौन से योगासन ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं बॉडी का। किस तरह से, इस तरह समस्थिति में खड़े हो जाइए। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर की तरफ लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए। एक साथ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4, कंटिन्यू, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस रिलैक्स। इस तरह दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। यहाँ पे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कंधों को छूना है, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। लगातार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अभी दोनों बाजू को एक साथ घुमाएंगे। 1, सांस भरते हुए शुरू, छोड़ते हुए पीछे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी पीछे से आगे पूरा ऊपर 90 डिग्री से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। पैरों में शोल्डर विथ गैप रखिए, कंधों जितना गैप रखिएगा। अभी हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह अपने राइट वाले हाथ को नीचे लेके जाते रहिए और लेफ्ट वाले हाथ को पूरा इस तरह से अपने ऊपर की तरफ लाते रहेंगे, अपने अंडर आर्म की तरफ। ये हुआ 1, साइड चेंज, 2, चेंज, 3, चेंज, 4, चेंज, 5, चेंज, 6, चेंज, 7, चेंज, 8, चेंज, 9, चेंज, 10 एंड रिलैक्स। इसे आप 15 से 20 बार भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब करते हैं लेग्स का थोड़ा वार्म अप। कैसे करना है, कल के वीडियो में हमने अपनी लेग के साथ फ्रंट किक करी थी आगे की तरफ। आज हम थोड़ा साइड किक करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे। चाहे तो दीवार का सहारा ले लीजिए। अगर इस तरफ लेग करना है तो इस तरफ दीवार पे हाथ रखिए। अगर इस वाली लेग से करना है तो दूसरी तरफ दीवार का सहारा लीजिए। अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अपने मैट पे ही इसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। दोनों हाथ कमर पे इस तरह। देखिए, टो की पोजीशन ऐसे ही रहेगी, टो को नहीं घुमाना। ये नहीं है लेग उधर जा रही है तो टो को भी आप उधर घुमा दो, टो नहीं घूमेगा। पंजे सामने की तरफ है, सामने ही रहेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद आउट करना है जब लेग ऊपर जाएगी। 1, 2, पूरा पैर नीचे रिलैक्स मत होने दीजिए, ठीक है। अगर आपको नीचे रखना भी है तो झटके से नहीं रखना है, फेंकना नहीं है अपने पैर को, बड़े आराम से उस पर थोड़ा कंट्रोल रखते हुए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। नाउ फ्रॉम अदर साइड स्टार्ट करेंगे। 1, बैलेंस करते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
एंड रिलैक्स। यहाँ पे लंबा गहरा सांस लें, लंबी गहरी सांस बाहर, फिर से लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। चलिए अब अपने पैरों में 3 से 4 फीट का गैप लेके आइए। इस तरह आपने हाइट के अकॉर्डिंग और जितना बॉडी अलाउ करे वो भी हिसाब रखना है। इस तरह से, ठीक है। दोनों पैर बराबर एक लाइन में होने चाहिए, इस तरह से। उसके बाद कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, बिल्कुल यहाँ पे एक लंबा गहरा सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे क्रॉस जाना है। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट टो को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका हाथ नीचे तक नहीं जाता कोई बात नहीं, आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसे झुकना नहीं है, अपने कमर के नीचे वाले हिस्से से हम करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल 1। जब यहाँ आए तो ये वाला हाथ पूरा 90 डिग्री स्ट्रेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस साइड चेंज, 2 3 4। अगर आपको नेक ऊपर देखने में दिक्कत है तो आप सामने भी देख सकते हो। 5, इस तरह से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से हाथ ऊपर, सांस भरते हुए वापस और पैर एक साथ। फिर से लंबा गहरा सांस और लंबी गहरी सांस बाहर। वन मोर टाइम एंड एक्सेल। चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़ा बैलेंस की प्रैक्टिस करते हैं आज फिर से। पहला ताड़ासन, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे, समस्थिति। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को इंटरलॉक करना है। इस तरह से हथेलियों को ऊपर की तरफ टर्न करते हुए सांस को छोड़ दीजिए। फिर से लंबा गहरा सांस भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे। अपनी एड़ियों को ज़मीन से उठाना है पंजे के ऊपर। बैलेंसिंग पोज करते हुए आपको किसी एक पॉइंट पे अपने गेज़ को फिक्स करना है, अपनी दृष्टि को जमा के रखना है। मुस्कुराते हुए सामान्य गति से सांस अंदर, सामान्य गति से सांस बाहर, और स्ट्रेच, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे, और फिर धीरे धीरे आपके हाथ नीचे और पैरों में थोड़ा सा गैप। लंबा गहरा सांस भरते हुए पेट को भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए खाली करिए। वन मोर टाइम एंड एक्सेल। चलिए अब करते हैं वृक्षासन, ट्री पोज। अपने राइट वाले पैर को अपने लेफ्ट वाली थाई पे प्लेस करेंगे। पहले की वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको किस तरीके से। आपका जो ये वाला नी है पूरा साइड वॉल की तरफ होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अच्छे से बैलेंस करिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में 10 से 20 सेकेंड, नॉर्मल ब्रीदिंग, स्माइल करते हुए। फिर धीरे से हाथ वापस, लेग नीचे। नाउ फ्रॉम अदर साइड। अब अपना लेफ्ट पैर रखेंगे इस तरह से, लेफ्ट नी लेफ्ट वॉल की तरफ। ब्रीद इन, लिफ्ट योर आर्म्स इन नमस्कार मुद्रा एंड स्टे हियर। दस से 20 सेकेंड। एक्सेल, ड्रॉप योर आर्म्स एंड ड्रॉप योर फीट एंड रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। चलिए अब बढ़ते हैं, बैठ के क्या क्या करना है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बद्धकोण आसन से ही। बद्धकोण आसन हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बटरफ्लाई पोज कैसे करना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए जितना हो सके अंदर की तरफ लेके आइए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए फिर पैरों की उंगलियों को अच्छे से लॉक करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से नीचे होल्ड रखेंगे, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकना शुरू करें। बाजुएं, कोहनियाँ बाहर की तरफ और नीचे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जो रोज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस। और नीचे पूरा 20 सेकेंड। अगर किसी की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो मत करिएगा, कंधों में दर्द है तो भी मत करिएगा इसे। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले फेस को सामने करना है, फिर कंधे और अपनी कमर को सीधा रखते हुए वापस। अभी यहाँ से अपनी लेफ्ट लेग को ऐसे ही रहने दीजिए, अपनी राइट लेग को राइट साइड ओपन करेंगे हम इस तरह से। लेफ्ट लेग एज इट इज जैसे थी, राइट लेग राइट साइड पूरी हमने खोल दी और इस पैर को पूरा टाइट रखना है, पंजे को टाइट रखना है। कंफ्यूज नहीं हो ना। राइट लेग सीधी करी है, राइट वाला हैंड इस नी को पकड़ लो, इस नी को पकड़ेंगे। अगर आपसे नहीं पकड़ा जाता तो अपने हाथ से ऐसे इसको थाई के ऊपर रखते हुए पूरा प्रेशर बना के रखो, दबा के रखो, ठीक है। उसके बाद सांस भरते हुए लेफ्ट वाला हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा ऐसे राइट लेग के ऊपर जाना है हमें इस तरह से। ऐसे नीचे नहीं देखना है, इस तरह। ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट सामने ओपन, इस तरह से। फिर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए वापस 3, सांस लेते हुए वापस 4, कंटिन्यू, इनहेल यहाँ, एक्सहेल नीचे 5, वापस 6, वापस 7, जितना जा सकते हैं उतना जाइए, बाजू ऐसे नहीं सीधी, वापस 8, वापस 9, वापस 10। 10 सेकेंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये वाली बाजू अगर आपसे नी नहीं पकड़ा जा रहा तो यहाँ इसको ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना है। आप जितना इसको यहाँ पकड़ के रखोगे, यहाँ दबाव बना के रखोगे, उतना आपको साइड स्ट्रेच पूरा आएगा। सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। चलिए अब लेग चेंज करते हैं। अभी अपनी राइट लेग को ऐसे मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ओपन करेंगे। ये नी सामने नहीं आएगा, पूरा इस तरफ स्ट्रेच रखना है। अभी लेफ्ट वाला हैंड राइट नी पे, राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10। रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस एंड रिलैक्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे हम? इस तरह से दंड आसन में आएंगे, टांगों को सीधा करते हुए, क्योंकि हमें यहाँ से करना है पूर्व उतान आसन और पश्चिम उतान आसन। पूर्व उतान पीछे की तरफ जाते हुए एक टेबल जैसी पोजीशन बनाते हैं और पश्चिम उतान इसका काउंटर पोज होता है, आगे की तरफ झुकते हुए हम बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए उसको करते हैं। पहले करेंगे पूर्व उतान आसन। इस तरह से अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पास रखेंगे। यहाँ पे आपकी जो उंगलियां हैं वो आपके हिप्स की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए। और चेक कैसे करना है कि बाजू कहाँ रखनी है। आपकी ये जो बाइसेप है, ये अपर आर्म आपकी चेस्ट के साथ टच होनी चाहिए, हाथ ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाएंगे। इस तरह रख दिया, चेक करिए। और दोनों हाथों के बीच में जो गैप होगा वो हिप विड्थ का गैप होगा। राइट हिप के पीछे राइट हैंड, लेफ्ट हिप के पीछे लेफ्ट हैंड। ये हो गई पोजीशन। उसके बाद आपके जो पंजे हैं उनको बाहर की तरफ पॉइंटेड आउट करते हुए अब क्या करेंगे? सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को पहले ज़मीन से उठाएंगे। हिप्स को ज़मीन से उठाने के बाद धीरे धीरे कमर को और ऊपर उठाइए, पंजे आगे की तरफ
और गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे इस तरह से। यहाँ पे रुकेंगे 10 से 20 सेकेंड। और ऊपर जा सकते हैं, और जाइए। और जब वापस आना है धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा करेंगे, अपने हिप्स को नीचे लेके आएंगे इस तरह से, और कमर गर्दन सीधी। अब करते हैं इसका काउंटर पोज, पश्चिमोत्तान। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपनी लोअर बैक से हमें आगे की तरफ झुकना है, कमर के निचले हिस्से से ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे, कमर सीधी, पैरों के पंजे अपनी तरफ कर लें। अब लंबा गहरा सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए इस तरह कमर को सीधा रखते हुए और नीचे और नीचे। पहले गर्दन को सामने की तरफ रखिए, फिर लंबा गहरा सांस लें और एक्सेल पूरा नीचे, चिन नीचे, यहाँ पे होल्ड रखेंगे। फिर सांस भरते हुए गर्दन सीधी, कमर को सीधा रखते हुए वापस ऊपर और धीरे से हाथ नीचे। तो ये था पूर्वोत्तान पीछे की तरफ, पश्चिमोत्तान आगे की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं लेट के क्या क्या करना है हमें। सीधा लेटेंगे ज़मीन पे। कल हमने साइकिलिंग करी थी, एक एक टांग से हमने करी थी इस तरह से। आज हम दोनों लेग्स को एक साथ करेंगे इस तरह से। दोनों हाथ साइड पे रख लीजिए ज़मीन पे, दोनों लेग्स को एक साथ शुरू करेंगे 1 by 1। 1 पूरा 90 डिग्री से 30 डिग्री तक, ये देखिए इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रिलैक्स। मैक्सिमम लोग जो है वो साइकिलिंग कैसे करते हैं, ऐसे, ये वाली। ये सिर्फ टाइम पास वाली साइकिलिंग है, इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अच्छे से जैसे मैंने बताया उस तरह से करना है। 20 बार मैंने किया है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, पर हमें इसका रिवर्स भी करना है। साइकिल चलाई थी, अब वापस भी आएंगे चला के, रिवर्स करते हुए। अब 30 डिग्री से 90 डिग्री तक लेग्स जाएंगे। किस तरह से, इस तरह मोड़िए, नीचे से ऊपर, फिर दूसरी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से रिलैक्स। यहाँ पे शवासन। लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रखेंगे इस तरह से, हथेली जमीन की तरफ रहेगी, हिप के नीचे रख दिया। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करते हुए इस तरह से पैरों को जोड़ के रखिएगा। अपनी दोनों लेग्स को एक साथ हम 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे और वहाँ थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। किस तरह, सांस भरते हुए। ब्रीद इन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। घुटने सीधे रहेंगे। मैंने सिर्फ 10 सेकंड करके बताया, आप अपने अकॉर्डिंग 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड इसको बड़े आराम से कर सकते हो। अब हम करेंगे 60 डिग्री। ये 30 डिग्री किया, 60 डिग्री सेंटर में थोड़ा लेके आएंगे। सांस भरते हुए शुरू करें यहाँ पे। 1, घुटने सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते छोड़ते वापस रिलैक्स। 30 हो गया, 60 हो गया। अब बारी है 90 डिग्री की। फिर से सांस भरते हुए
टांगों को सीधा रखते हुए पूरा 90 डिग्री लेके जाइए। इस तरह से घुटने सीधे करने की कोशिश करिए। अगर घुटने सीधे नहीं होते हैं, थोड़ा हाथ का सहारा लेते हुए ऐसे पकड़ के रखेंगे। 1 2, अगर लगता है नीज सीधे हैं तो हाथ नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ से टांगे मोड़ के नीचे नहीं जाना है, जैसे सीधी रखते हुए ऊपर आए थे वैसे ही सीधी टांगे रखते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ। एकदम से भी अपने आप को फेंकना नहीं है। तो ये हुआ आज के लिए सीधा लेट के। अब बारी है उल्टा लेट के। कैसे करेंगे? इस तरह से उल्टा लेटना है आपको, अपने पेट के बल। हमें विपरीत नौका आसन करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है। उसके लिए आज हम क्या करेंगे, इस तरह दोनों बाजू सामने की तरफ फैला के रखेंगे, पैरों को जोड़ के रखिएगा। अभी ठोडी जमीन पे लंबा गहरा सांस लेते हुए धीरे से छोड़ दें। अब हम अपनी दाईं बाजू, राइट आर्म, राइट वाली आर्म और लेफ्ट वाली लेग क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस, सेम साइड नहीं। राइट आर्म लेफ्ट लेग को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएंगे और जो दूसरी बाजू, दूसरी टांग है वो नीचे रहेगी और उसके साथ साथ अपने अपर बॉडी को भी साथ में उठाएंगे। देखिए किस तरह से सांस भरते हुए ये चीज। लेफ्ट वाली बाजू नीचे है, राइट वाली टांग नीचे है। पंजे को बाहर की तरफ रखना है, अंदर नहीं रखना, बाहर की तरफ। और सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस इस तरह से। अब दूसरी तरफ से सांस भरते हुए ब्रीद इन। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस इस तरह से। इसको आप, अभी मैंने एक राउंड किया 10-10 सेकेंड दोनों तरफ से, आप 2 से 3 राउंड बड़े आराम से करिए 10-10 सेकेंड होल्ड रखते हुए। अगर ज़्यादा टाइम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। जब ऊपर चले गए सांस लेने के बाद तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। सांस लेते हुए शुरू करें, सांस छोड़ते हुए वापस आएं। अभी यहाँ से हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से शीशांक आसन, पंजों को एक साथ रखिए, घुटनों में थोड़ा सा गैप रखिए, इस तरह अपने एंकल्स पे बैठते हुए इस पोज में डीप ब्रीदिंग। वापिस आना है, गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर एंड रिलैक्स। चलिए सुखासन में आएंगे बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठते हुए। अगर हाफ पद्मासन लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं, इस तरह पैर अपना रखते हुए। कल हमने किया था अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। आज की क्लास में हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए कुछ लोग भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत जल्दी करते हैं। जल्दी करने का कोई इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। बड़े आराम से करिएगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। अगर ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल उसमें है आपके, तो इसको हम धीरे धीरे बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह हथेलियाँ सामने की तरफ, सामने ऐसे नहीं होनी चाहिए, सामने की तरफ। आपकी जो कोहनियाँ हैं आपकी ये रिब केज के साथ टच होनी चाहिए। यहाँ पे हाथों की ढीली सी मुट्ठी बनाएंगे, टाइट मुट्ठी नहीं बनानी है, ढीली सी मुट्ठी बनाएंगे इस तरह से। ये पोजीशन ले ली, कोहनियाँ दोनों आपस में टच होती हुई शरीर के साथ। उसके बाद सांस भरना है। भस्त्रिका में फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल होता है। क्लियरली मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है इसके साथ ऐड कर दूंगी भस्त्रिका प्राणायाम का, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। अब क्या करेंगे? सांस भरते हुए हाथों को सीधा करेंगे, मुट्ठी खोलेंगे इस तरह से, मुट्ठी खोल दी, सांस छोड़ते हुए वापस
मुट्ठी बंद। जब वापस आएंगे अपनी ये कोहनियों को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दीजिएगा ताकि जो एक्सलेशन है वो फोर्सफुली हो, टॉक्सिन्स एकदम फोर्स से बाहर आ जाए। इनहेल एक्सेल दोनों करने हैं, फोर्सफुली करने हैं, ये स्पीड नहीं पकड़नी है। एक साथ करते हैं, पोजीशन लीजिए इस तरह से। रेडी, स्टार्ट। हैंड रिलैक्स। मैंने अभी काउंट नहीं किया यहाँ पे, आप 10 टाइम्स करके इसके 3 राउंड बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी एक राउंड एक साथ फिर करेंगे और इस बार आंखें बंद करके करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए। ढीली मुट्ठी कंधों के आगे, धीरे से आंखें बंद, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, मुट्ठी को खोल देंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आना है, मुट्ठी को फिर से बंद कर देंगे, ढीली मुट्ठी। एक साथ स्टार्ट। और धीरे से रुक जाएंगे, आंखें बंद। एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए पेट को भरिए, गहरी श्वास छोड़ते हुए पेट खाली। वन मोर टाइम, एक्सेल। One more time. Exhale. और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। तो आज के वीडियो में भी हमने ओवरऑल अपना बॉडी का वर्कआउट किया, खड़े होने से लेके लेटने तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो हर चीज़ और वीडियो भी अच्छा लगा हो। तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आगे शेयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ज़रूर करें। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पर भी आप योगा लाइफ देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। थैंक यू।